Jai Hind, student. How are you? Today we are starting a new chapter from history, chapter number 5. The topic is your rulers and buildings. Rulers and building is your topic. In the first video, we will discuss about our rulers and their constructed a number of buildings about their a number of building constructed by these रूलर्स जो इन रूलर्स के द्वारा इन सम्राटों के द्वारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं हमारे भारत में, आज हम उनके बारे में जानेंगे। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, सम्राट और उनकी द्वारा बनाई गई इमारतें, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड टाइम टू टाइम बाय दी सेवरल रूलर्स, जो हमारे भारत में ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी कि बहुत सारी ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, जो कि टाइम टू टाइम समय जैसे जैसे जो रूलर्स आए हैं अपने समय काल में, अपने शासन काल में, उन्होंने क्या 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 कार्य किए हैं। ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, इसके पीछे पर्पस क्या था ये भी आज हम जानेंगे इन द वीडियो। दीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये जो हमारे जो ये बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराई गई, इनके पीछे बहुत सारे रीजन थे। कुछ हमारे जो हिंदू रूलर्स रहे उनके द्वारा जो ग्रैंडियस बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं भारत में, सुंदर सुंदर इमारतें कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। एंड इन दी वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में कि अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम में हमारे कौन कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। इन द 6th क्लास स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन यू सेवरल अबाउट सेवरल रूलर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें भी हमारे ए नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं टाइम टू टाइम सेवरल रूलर के द्वारा। तो इन दी वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। तो ये हमारा मेजर टॉपिक रहेगा, बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स, यानी कि टाइम टू टाइम जो बिल्डिंग्स, इमारतें और जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं रूलर्स के द्वारा, आज उनके बारे में हम जानेंगे। तो इन द वीडियो, temples and mosques were considered to be the power, wealth and devotion of every patron. They were constructed beautifully. For example, King Rajeshwara built Rajeshwara temple for the worship of the god Rajeshwara Varam, यानी कि ये जो टेम्पल्स, जो ये मॉस्क या जो भी ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई, इनके पीछे जो रूलर्स होते थे उनकी शक्ति को इसके द्वारा शो किया जाता है, यानी कि ये उसकी शक्ति का एक प्रतीक होते थे। और वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ एवरी पैटर्न, यानी कि उनके जो रूलर्स होते थे, जो संरक्षक होते थे, उनका ये एक यानी कि हमारा ये पाठ पूजा करने का या हमारा भक्ति ईश्वर के प्रति, इस चीज़ को कनेक्ट करती थी। ये सारी चीज़ें ये टेम्पल्स हमारे उस वक्त के जो रूलर्स होते थे उनकी शक्ति को और उनके वेल्थ को और उनके जो डिवोशन होती थी, उनकी जो भक्ति होती, आस्था होती थी, जो गॉड देवी देवताओं के प्रति, उस आस्था को शो करती थी। तो पैटर्न यानी कि जो उनके संरक्षण होते थे, उनकी आस्था जो ईश्वर के प्रति थी, उनको ये हमारी ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये उनको शो कराती हैं। सो इसीलिए इसी पर्पज़ से इन बिल्डिंग को बहुत ही सुंदर ढंग से कंस्ट्रक्ट कराया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर हम ले सकते हैं किंग राजेश्वरा, जो राजेश्वरा जो किंग था, राजदेवा बिल्ट राजेश्वरा टेम्पल फॉर वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजेश्वरम, यानी कि वो अपने जो गॉड थे, ईस्ट थे, जिसको भी मानते थे गॉड राजेश्वरम, उसी के नाम पर उसके प्रति इनकी आस्था थी, जो डिवोशन थी, उसी से मोटिवेट होकर के इन्होंने ये राजेश्वरा टेम्पल का कंस्ट्रक्ट कराया गया। राजा राजदेवा, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम हमारा मदुरई में है। ये कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं टेम्पल हमारे रूलर्स के द्वारा, जो टाइम टू टाइम हमारे भारत में उनका शासनकाल रहा है। तो दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ढंग से इन बिल्डिंग्स की, इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट कराया गया है बाय द रूलर्स।
these buildings a symbol of their power and wealth and devotion towards the god, यानी कि ईश्वर के प्रति उनकी जो आस्था थी, श्रद्धा थी, उसी के आधार पर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। एंड ए नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं ड्यूरिंग दी मुगल एम्पायर के सामने, मुगल एम्पायर के टाइम में, और इससे पहले जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी उसके टाइम में भी हमारे बहुत सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। उनके बारे में आज हम जानेंगे। These beautiful temples were constructed by the rulers which ruled over India from in the ancient time. Mosque and temples are constructed, and fort. These द ताज महल जो कि मुग़ल साम्राज्य के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया, शाहजहाँ के द्वारा। रेड फोर्ट, और ये हमारा शाहजहाँ के द्वारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं इंडिया में। तो दीज आर बिल्डिंग सो दियर पावर एंड वेल्थ, ये उनकी पावर को, उनके शक्ति को, ये चीज़ें हमारी बिल्डिंग शो करती हैं। और इसके अलावा ये बताती हैं कि वो किस तरह के कलाप्रेमी रूलर्स थे, शासक थे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल जो हमारे रूलर्स के द्वारा बनाया गया है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। रूलर्स एंड बिल्डिंग के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसके मेजर पॉइंट जो हमारे रहेंगे, अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्ली मेडिवल पीरियड यानी कि हमारा जो हिस्ट्री है आप लोगों की, जो एट द प्रेजेंट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा मेडिवल पीरियड की है। तो इसमें हमारे मेडिवल पीरियड को टू पार्ट में इसको डिवाइड किया है, अर्ली मेडिवल पीरियड और एक हमारा लेटर मेडिवल पीरियड। तो अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं। लेटर मेडिवल पीरियड आप लोग नेक्स्ट क्लास में जब पहुँचेंगे पढ़ेंगे। तो और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से कराया गया। आर्किटेक्चर्स ड्यूरिंग दी सल्तनत के टाइम की हमारे द्वारा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट कराई गई, आर्किटेक्चर का जो कार्य कराए गए हैं। मुगल आर्किटेक्चर क्या रहा है, मुगलों के शासनकाल में हमारी कौन कौन सी बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई। एंड शाहजहाँ केस स्टडी एंड औरंगजेब के शासनकाल के में, जो कि हम अभी प्रीवियस चैप्टर में इसको स्टडी की है, अभी अध्ययन क्या है। तो टेक योर माइंड बैक टू योर हाउस। अभी क्या है, अपने माइंड में थोड़ा सा बैक जाइए, पीछे करिए, यानी कि आपके जो हाउस है, जो घर हैं, वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं, किसने इनको बनवाया है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप लोग जो आपकी जो जनरेशन होती हैं उनको उनकी याद में उनको रिमाइंड रखने के लिए क्या होता है कि ये बिल्डिंग्स आपने घर बनाकर छोड़ दिए जाते हैं, जो कि आप आने वाली जनरेशन के लिए यूज़ में आएंगे। तो इसी पर्पज से क्या होता है, कुछ जो हाउसेज होते हैं, घर होते हैं, अपने कंस्ट्रक्ट करने के बाद बाहर अपने गेट के जो है फ्रंट पर क्या लगा देते हैं, अपने नेम प्लेट को लगा देते हैं, जिससे कि उससे पता चलता है कि ये इनके द्वारा, ये इनका घर बनाया गया है, इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया है। यू मे ए नेम प्लेट आउटसाइड विच कन्वे हु लिव्स इनसाइड योर, you decorate it so that people who visit your home can appreciate it, यानी कि जिसके नाम की वो नेम प्लेट लगाई गई है, वो कोई भी यदि कोई विजिटर्स आते हैं, देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हाँ भाई ये इमारत, ये घर बहुत ही भव्य सुंदर ढंग से बनाया गया है, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि जिसने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है, बनाई है, निर्माण कराया है, उसकी अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तो सेम उसी वे में क्या हुआ, इन रूलर्स ने भी ये बिल्डिंग इसी पर्पज से बनाई गई हैं कि जो कमिंग जनरेशन होंगी उनके लिए एक मोटिवेशनल होंगी, उनके लिए एक यादगार चीज़ें बनेंगी। तो इसी पर्पज से हमारे ये हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, ये टाइम टू टाइम हमारे जो रूलर्स हैं इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराई। दोज हुज पेरेंट्स और एंसेस्टर्स बिल्ट देयर ओन house must have employed architecture or even the designers and make the house look awesome and different from the other it is in the neighborhood। यानी कि जो ये बिल्डिंग्स जो हाउस जो कंस्ट्रक्ट कराए जाते हैं, इसमें किन किन लोगों की भूमिका होती है, जो हमारे एम्प्लॉयड होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि हमारे इंसेक्टर्स का होता है, उनका केवल नाम होता है, लेकिन उनके माध्यम से ये हमारे कारीगर जो होते हैं, जो हमारे वर्कर होते हैं, हमारे आर्किटेक्ट होते हैं,
और जो हमारे डिज़ाइनर होते हैं, इन पर जो कलर करते हैं, यानी कि हमारे घर को जो वर्कर, जो लेबर उसको ब्यूटीफाई करती है और अधिक सुंदर बनाती है। तो ये सब डिफरेंट, यानी कि जो पड़ोसी आप लोगों का घर होता है उससे अधिक सुंदर बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें शो की जाती हैं, हाँ ये वास्तव में भाई ये सुंदर कार्य किया गया है, तो उसकी अप्रिशिएट किया जाता है। तो जो भी उसको देखता है बिल्डिंग को, अभी आप लोग देखते हैं अपने जनरल आसपास में, यानी कि जो बिल्डिंग अच्छे से बनाई गई, कंस्ट्रक्ट कराई गई, तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग बनाई गई है। अभी आप लोग आसपास में भी ऐसे एरिया होंगे, ऐसी घर होंगे, बिल्डिंग होंगी जो बहुत अच्छे सुंदर ढंग से बनाएंगे और आप उनकी प्रशंसा करते हैं कि वाह कि हम भी, हमारा भी ऐसा ही घर होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब उस जिसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं, बनाई गई हैं, ये सब उनके नाम को आगे जो है कन्वे करती हैं, आगे पहुंचाती हैं। सम शेम वॉज केस ऑफ द किंग एंड रिच द माइटी इन द मेडिवल पीरियड। सेम उसी वे में जो हमारे मेडिवल पीरियड के समय काल में जो हमारे राजा हुए और उनकी जो धनी थे और उनकी जो शक्तियाँ थी, वो इन्हीं टेम्पल्स, इन्हीं हिस्टोरिकल बिल्डिंग के द्वारा ये शो की जाती है। तो किंग मेड टेम्पल्स ऑफ ग्रैंडियर to show they were grateful of God for having bestowed them the power and glory। यानी कि जो राजाओं के द्वारा ये टेम्पल्स, सुंदर टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराए गए, ग्रैंडियर यानी कि सोते सुंदर, बहुत भव्य मंदिर जो इनका निर्माण कराया गया है, वो उनके द्वारा जो ईश्वर के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, भक्ति थी, उस चीज़ को शो करती है, उनके प्रति कृतज्ञता को शो करती हैं कि वे ईश्वर के प्रति कितना जो ईश्वर को मानने वाले थे। हैविंग बेस्टोड देम द पावर एंड ग्लोरी, और यही चीज़ें उनकी जो शक्ति को और उनकी ग्लोरी को, उनका गौरव को जो शो करती है। एंड द same simply wanted to get recognition and gave them temples their own name और टाइटल, यानी कि अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए ये मंदिर कंस्ट्रक्ट कराने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना उन टेम्पल्स पर एक नाम डाल दिया कि ये इस राजा के द्वारा बनवाया गया है, ये इस सम्राट के द्वारा बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, यानी कि उसकी जो कमिंग जनरेशन होंगी, ये उसको एक मोटिवेट करेंगी कि इस रूलर के द्वारा ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो जैसा कि आप लोग अपना घर होता है, आप लोग अपने घर को कहते हैं भाई मेरे बाबा के द्वारा बनाया गया है या मेरे दादा के द्वारा बनाया गया है। तो ये इस प्रकार से ये कमिंग जनरेशन के लिए आने वाले होते हैं, उनके लिए ये एक यादगार बनती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये राजा अपना नाम, अपना टाइटल उन पर जो है वो लिखवाया जाता था उनके द्वारा, जिससे कि आने वाले जनरेशन उसको याद कर सकें। सम बिल्ट फोर्ट फॉर प्रोटेक्शंस एंड पैलेसेस टू लिव स्टाइल एंड डिस्प्ले दियर ग्रैंडियर। कुछ ऐसे फोर्ट भी बनाए गए हैं जो कि अपनी सुरक्षा के आधार से बनाए जाते थे, जैसे कि हमारा जो लाल किला है, ये भी प्रोटेक्शन के आधार पर बनाया गया था मुगलों के द्वारा। और बहुत सारे हमारे फोर्ट हैं भारत में जो कि एक प्रोडक्शन के आधार पर, यानी सुरक्षा के आधार से पर्पज से बनाए गए थे, ये जो आज हमारे लिए ऐतिहासिक सिंबल के रूप में बन गए हैं। तो पैलेसेस और बहुत सारे ऐसे महल भी बनाए गए हैं जिसमें हमारे जो ये सुंदर लिव इन द स्टाइल एंड डिस्प्ले दियर ग्रैंडियर, यानी कि उनकी सुंदरता को ये सब चीज़ें हमारी शो करती हैं कि उन राजाओं के द्वारा ये जो फोर्ट बनाए गए हैं, उनकी सुंदरता, और जो महल जो बनवाए गए हैं वो कितने सुंदर सुंदर हैं। इन सब चीज़ों को ये उनकी सुंदरता को शो करती है, उनके द्वारा बनाए गए कार्य को शो करती हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड, अब हम डिस्कस करते हैं कि मेडिवल पीरियड के प्रारंभ में हमारे कौन सी चीज़ें इन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में यूज़ की गई। तो जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउस वाज ब्रिक्स एंड मड और मोर्टार। तो इन बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल जो हमारा यूज़ किया गया, उनमें से हमारा या घर को बनाने में उनमें से ब्रिक्स यानी कि ईंटें होती थी, मड जिसको हम कीचड़ कहते हैं, एंड मोर्टार जो कि एक हमारा मसाला जैसी होती हैं, यानी कि बहुत सारे ढंग से इनको कंस्ट्रक्ट कराया गया है। तो अभी क्या है हमारे इनके बारे में हमें जानेंगे। अभी इनकी जो कुछ इनकी टेक्निकल जो होती थी, जो टेक्निकल रूप से जो हमारे आर्किटेक्चर इनकी बिल्डिंगों का निर्माण करते थे, उनकी भी विशेषताओं को हम जानेंगे। एक आर्च टाइप की बिल्डिंग होती थी, आर्च टाइप यानी कि जो जिसमें कोई बिना किसी सपोर्ट के उसको
जो दरवाज़ा होता था, गेट होता था, उसको खड़ा किया जाता था। तो इस प्रकार की विशेषता होती थी इनका आर्किटेक्चर की। ये उनकी कला की या उनके टेक्निकल या उनके हुनर को हम कह सकते हैं कि वो किस प्रकार से उनको बिल्डिंगों को सपोर्ट करते थे, बनाते थे। Therefore, the buildings were of simple design and limited variety। यानी कि जो बिल्डिंग होती थी ये सुंदर ढंग से बनाई जाती थी और इनकी जो वैराइटीज होती थी वो एक सीमित दायरे में रखी जाती थी। ओनली इन दी सर्टेन एरियाज वेयर स्टोन वाज अवेलेबल द बिल्डिंग वर मेड। लेकिन कुछ ऐसी बिल्डिंग भी बनाई गई जो हमारे पत्थरों के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। एंड नेक्स्ट, स्टोन्स के द्वारा जो कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं वैरायटी विच वाज लोकली अवेलेबल विद चेंज इन द टाइम। यानी कि जो समय पर ये हमारी बदलती रही हैं। यानी कि हमारे ब्रिक्स के बाद हमारा कुछ क्या हुआ, स्टोन के द्वारा कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं और इसके अलावा टाइम टू टाइम इनमें चेंज होता रहा है। विद चेंज इन टाइम ऑन द टाइम वन हैंड ओवर बिल्डिंग मटेरियल वाज आइडेंटिफाइड as well as located on the other, interested in display of personal grandeur and architecture of different patterns came about। यानी कि जो पैटर्न जैसे जैसे पैटर्न आते चले गए, जैसे जैसे जो अगले संरक्षण आते चले गए, जो उत्तराधिकारी आते चले गए, रूलर्स आते चले गए, उन्होंने अपने समय समय पर इन बिल्डिंगों को अलग से अपनी एक पहचान दी और डिफरेंट ढंग से इनको बनाया। अपनी इंटरेस्ट के आधार पर इनको सुंदर ढंग से आर्किटेक्ट किया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं ये जो कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं ये उनकी किस चीज़ों को शो करती है। यानी कि उनके नाम को भी आगे बढ़ाती है और उनके द्वारा किए गए कार्य इसको भी, और इसके अलावा ये सभी के लिए ये हमारे पूजनीय स्थल तो माने ही जाते थे ये टेम्पल्स। तो इस पर्पज से भी, और दूसरी एक चीज़ और ये भी क्योंकि एक हमारे ये टेम्पल जो थे ये एक इनकम का सोर्स बन गए थे, क्योंकि इनके पीछे ये रूलर्स भी नहीं जानते थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति जाते थे, जो भी उन मंदिर को विजिट करने जाते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ाया जाता था। तो इस पर्पज से क्या हुआ, वहाँ पर एक इनकम का भी सोर्स बन गया। तो जो राजा की संपत्ति में आता था और राजा उसको अपने देश के लिए, अपने किंगडम के लिए उसको यूज़ किया करता था। तो इस प्रकार से ये एक इनकम का भी सोर्स बने। और शेल्टर पर्पज से तो ये बनाए गए थे। शेल्टर पर्पज यानी कि जो बाहर से जो लोग आते थे तो अक्सर उनको मंदिर में ही ठहराया जाता था या उसके आसपास की जो जगह होती थी वहीं पर ठहराया जाता था। तो इन पर्पज से भी इनको मंदिरों को कंस्ट्रक्ट कराया गया। तो ये हमारे बिल्डिंग्स हैं जिनका स्ट्रक्चर है जो हमारे रूलर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। सिकाड़ा है, विमाना है और मंडपास हैं, गोपुरम है और गर्भगृह है। जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनकी कि कैसे इन बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्ट कराया गया है, किस पर्पज से इनको बनाया गया है, आइए इनके बारे में जानते हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड में हमारे कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं। इन इंडिया टेम्पल्स बिकेम सिंबल ऑफ रिलीजन्स, एफिनिटी, गॉड was extremely important in the cultural life and most rituals and belief were centered around God in different form। यानी कि जो हमारे रूलर्स होते थे वो सभी क्या ईश्वर के प्रति उनकी आस्था होती थी। तो इनके इस पर्पज से भी इन बिल्डिंगों को भी का निर्माण कराया गया, क्योंकि धर्म में तो सभी रूलर्स अपने आस्था रखते थे। तो गॉड वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन दी कल्चरल लाइफ, और अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने जो उनके विश्वास होते थे जैसा ईश्वर के प्रति वो रखते थे, यानी कि ईश्वर को ही सब कुछ आधार मानकर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। प्रिंसिपली द ट्रेंड टू कंस्ट्रक्ट ह्यूज टेम्पल बाय द किंग वर एम टू अचीव फॉलोइंग। यानी अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इनके पर्पज़ क्या थे। इन बिल्डिंगों के पीछे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं इनके पीछे क्या पर्पज़ थे। द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट ऑफ गॉड, यानी कि जो ईश्वर के वंशज होते थे, यानी कि जो ईश्वर को मानने वाले होते थे, उनकी जनरेशन ईश्वर को आगे पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किए गए उनके द्वारा। टू कन्वे द पीपल दैट वर हाईली डिवोटेड टू गॉड and therefore closer to God and people should to subservient to them। यानी कि जो ईश्वर की सेवा करते थे, शरण में रहना चाहते थे, तो उन लोगों तक भी पहुंचाने के लिए भी इन देवी देवताओं के ये मंदिरों का निर्माण कराया गया। एंड टू शो पावर एंड वेल्थ,
तो ये दो चीज़ तो शो करती थी, जो रूलर्स की होती थी, जो सम्राट होता था, जो राजा होता था, ये दो चीज़ें तो शो होती ही होती थी कि राजा ये कितना पावरफुल रहा होगा और कितना इसके पास संपत्ति होगी, धन होगा, कि इसने इतना रुपया पैसा जो है, जो वेल्थ है अपना इसमें इन्वेस्ट किया है। तो सो द पावर एंड वेल्थ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गॉड एंड रिलीजियस रिचुअल्स वर एसेंशियली एस्पेक्ट ऑफ द किंगडम्स। यानी कि जो राज्य होता था, सबसे पहले जो ईश्वर के प्रति उनकी आस्था थी, वो उनकी रीति रिवाज वो मेंटेन रखे जाते थे। यानी कि उनको इन मंदिरों में ईश्वर के प्रति आस्था सबसे सर्वोपरि होती थी। जैसे अभी आप लोग अपने ईश्वर में, किसी देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, तो सेम उसी वे में इन रूलर्स की भी, इन किंग्स की भी जो आस्था सेम होती थी। ऑल दीज एस्पेक्ट लीड देम टू बिल्ड टेम्पल्स। इन्हीं आस्थाओं को लेकर के इन रूलर्स ने अपने जो है देवी देवताओं की ये टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए। यानी कि जो आस्था लिए हुए ये रहते थे, उसी आस्था के आधार पर अपनी देवी देवताओं की, अपनी ईष्ट देवी देवताओं के ये मंदिर जो है कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं। तो टेम्पल्स दे मेड हैड पेसुलर फॉर्म पिरामिडिकल शेप कॉल्ड विमाना। यानी कि कुछ हमारे मंदिर की जो शेप थी, आकार थे, ये डिफरेंट डिफरेंट वे में होते थे। तो जो पिरामिडिकल में होती, जिसकी शेप जो विमाना, जिसको विमाना के नाम से जाना गया। पिरामिडिकल यानी कि पिरामिड जो होते थे, यानी ये नीचे से जो बॉटम एरिया होता था वो लार्ज होता था, और जो ऊपर का जो एरिया होता था वो थोड़ा, उसकी शेप जो है छोटी होती चली जाती थी। तो सेम उसी वे में इन विमाना टेम्पल के नाम से जाना गया। एंड द टॉप ऑफ वर कॉल्ड शिकारा विच वाज कॉमनली इन शेप ऑफ क्राउन। यानी कि ये इसकी जो शिकारा जो टेम्पल थे, इनकी शेप एक तरह से जो क्राउन, जो ताज होता है किंग का, राजा का, उस शेप में बनाया गया। इनसाइड ऑफ द मेन टेम्पल वाज नोन एज गर्भरिका विच हाउस द डेटी। यानी कि जो देवी देवता थी, उनकी जो इसके मंदिरों के अंदर इनकी प्रतिमा को लगाया जाता था। ओनली द किंग्स एंड प्रेस्टिस कुड एंटर दिस एरिया। यानी कि इन मंदिरों के अंदर केवल जो पुरोहित होते थे, जो पुजारी होते थे, वही केवल प्रवेश कर पाते थे। यानी कि आस्था ईश्वर के प्रति इनकी अटूट थी। यानी कि जो जिन देवी देवताओं की जो स्टैचू, जो मूर्ति अंदर इन मंदिर में लगाई जाती थी, उनको केवल जो है ये प्राइस्ट और जो पुजारी लोग होते थे, वही उनके अंदर प्रवेश कर पाते थे, उन्हीं को अनुमति होती थी। There were many halls adjacent to the which were called the mandapa, where people could gather for prayer। यानी कि मंडपा एक हॉल जैसा टाइप का होता था, जहाँ पर लोग जो है अपनी प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे। यानी कि जो हमारा टेम्पल के फ्रंट वाला एरिया होता है, जिसको हम हॉल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा की जाती है, तो वो एक हमारा मंडपा के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर पूजा प्रार्थना के लिए लोग इकट्ठा होते थे। They used to an impressive gateway which was known as the गोपुरम। इसके अलावा एक गेटवे का भी निर्माण कराया गया, जिसको हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। ऑन द वॉल्स दे मेड थाउजेंड ऑफ आइडल्स चिसेल्ड आउट ऑफ द स्टोन्स डिपेक्टिंग द वेरियस फॉर्म ऑफ द गॉड्स एंड देयर लिव्स। यानी कि जो दीवारें होती थी इन मंदिरों की, उसमें क्या हजारों देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी वो तराश कर लगाई जाती थी। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे टेम्पल में अगर आप जाते हैं तो क्या होता है, उनमें मंदिरों में बहुत सारी देवी देवताओं की छोटी छोटी जो है प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, वो तराशी हुई पत्थर से तराश करके वहां पर लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इन हॉल में, इन वॉल्स में, इन दीवारों पर हजारों मूर्तियां देवी देवताओं की लगाई जाती थी, जो कि उनकी लाइफ को शो करती थी, फॉर्म को, ईश्वर की। एंड आइडल्स वर यूजुअली प्लेस्ड टू नॉर्दर्न साइड ऑफ द टेम्पल। यानी कि जो मूर्ति होती थी वो उत्तर साइड में रखी जाती थी। द आर्किटेक्चर शेप ऑफ द स्टोन varied from place to place and building pattern was also different in the dependent on the materials used for the construction। यानी कि जो इन बिल्डिंगों की, इन टेम्पल्स की जो इमारतें होती थी, वो रूलर्स के द्वारा जो उसमें मटेरियल यूज किया जाता था, उसके आधार पर ही इनको कंस्ट्रक्ट कराया जाता था, और इनकी शेप, इनकी आकृति बिल्कुल सबसे भिन्न होती थी, अलग होती थी।
द फेमस टेम्पल ऑफ द टाइम वर, इस समय के जो फेमस टेम्पल्स थे जिनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। द फेमस टेम्पल्स ऑफ द टाइम्स वर सूर टेम्पल एट महाबलीपुरम, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरै, राजेश्वरा टेम्पल एट कुनार एंड केरला, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, जैन टेम्पल दिलवाड़ा एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची एंड केंद्रीय केरला एंड जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, जैन टेम्पल्स एट दिलवाड़ा एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, केंद्रीय महादेवा टेम्पल एट खजुराहो एंड सन टेम्पल एट कोणार्क। यानी कोणार्क का ये सन टेम्पल है जो बहुत स्वर्ण मंदिर, सूर्य मंदिर जिसको कहा जाता है। ये हमारे फेमस टेम्पल्स हैं जो हमारे रूलर्स के द्वारा बनाए गए हैं। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। मीनाक्षी टेम्पल जो हमारा मदुरै में है, मीनाक्षी टेम्पल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफाइड बाय द रूलर्स। इसको बहुत सुंदर ढंग से कंस्ट्रक्ट कराया गया है। एंड ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, सन टेम्पल जो कि हमारा कोणार्क में है, एंड राजेश्वरा टेम्पल जो कि हमारा कानौर में है। These are very beautiful temples constructed by the several rulers in India, and these were show the powers and wealth of the rulers by constructed। यानी कि जो जिन रूलर्स के द्वारा ये इमारतें कंस्ट्रक्ट कराई गई, उनकी ये हमारी शक्ति को, उनकी पावर को, उनके वेल्थ को ये हमारे टेम्पल्स शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about more of the topic the destructions of temples architecture during the सल्तनते के इनके टाइम में हमारी कौन सी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई गई, किस रूलर के बारे में, किस रूलर्स के टाइम में कौन सी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।